दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सर्वर से डेटा फेच कर सकते हैं एजैक्स की मदद से और देखेंगे कि ये एजैक्स क्या होता है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं और ये XHR रिक्वेस्ट क्या होती है, ये फेच APIs क्या होते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं एंड वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राकेश एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को ग्रो करना चाहते हैं तो अभी स्टार्ट कीजिए सब्सक्राइब और बेल का आइकन प्रेस करके, सो यू डोंट मिस एनीथिंग। ऑलराइट, तो दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले एक सवाल पूछते हैं कि ये जो एजैक्स है इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको क्यों इन्वेंट किया गया। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें जाना होगा अपने ब्राउज़र में। तो यहाँ पे मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ technothings.tech। तो ये जो वेबसाइट है ये एक नॉर्मल ब्लॉग वेबसाइट है और यहाँ पे मैं करूँगा रिफ़्रेश। तो जैसे हम कोई भी वेबसाइट पे रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे पेज रिफ़्रेश हो जाता है और जो डेटा है वो सर्वर से आके यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट है इसके अंदर और यहाँ पे फुटर है। ओके, अभी ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसमें एजैक्स का अभी काम क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे डेवलपर टूल ओपन करना होगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और हमें क्लिक करना है इंस्पेक्ट। तो डेवलपर टूल यहाँ पे ओपन हो जाएगा और हमें जाना है नेटवर्क टैब के अंदर। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेटवर्क टैब जो है हमारी अभी एम्प्टी दिख रही है। और ये क्यों ऐसा दिख रहा है, क्योंकि हमने सबसे पहले तो पेज यहाँ पे रिफ़्रेश किया था और उसके बाद डेवलपर टूल खोला है, इसलिए यहाँ पे कोई भी नेटवर्क रिक्वेस्ट हमें नहीं दिख रही है। अगर यहाँ पे हम अभी रिफ़्रेश करेंगे तो जितनी भी रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पे जा रही है सारी यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे रिफ़्रेश करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं उनके लिए एक बार मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जैसे हम ये पेज या फिर कोई भी पेज रिफ़्रेश करते हैं तो गेट रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पे चली जाती है और जो भी हमारी HTML फाइल है वो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स में मिलती है। अभी जो HTML फाइल होती है उसके अंदर बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। अभी सोर्सेस का मतलब क्या, उसके अंदर जितनी भी इमेजेस हैं या फिर फॉन्ट्स हैं, CSS फाइल्स है, जावास्क्रिप्ट फाइल्स है, तो ये सारे सोर्सेस हो गए। तो जितने भी सोर्सेस है उनको फेच करने के लिए भी हमारे क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे अलग से। और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे अभी प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। देखिए, अभी यहाँ पे पूरा एम्प्टी है और अभी मैं करूँगा रिफ़्रेश। जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको दिखेगी जितनी भी रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पे गई। देखिए, यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे तो आप नीचे देख सकते हो टोटल 44 रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पे चली गई। अभी यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पे चली गई। तो यहाँ पे जो पहली है ये है कि जो हमें जो पहली HTML फाइल मिली थी, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ CSS फाइल्स हैं, उसके बाद फॉन्ट है यहाँ पे, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जावास्क्रिप्ट फाइल्स है, यहाँ पे PNG फाइल्स है, जितने भी हमारी इमेजेस हैं। अभी इसको अच्छे से देखने के लिए यहाँ पे देखिए आपको फ़िल्टर्स दिखेंगे। यहाँ पे है XHR, जितने भी एजैक्स रिक्वेस्ट जाती है उसके लिए, ये हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। और उसके बाद है JS। अगर JS के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सारी रिक्वेस्ट दिखेगी जितनी भी जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो jQuery के लिए यहाँ पे भेजी है, यहाँ पे कोई decode.js है उसके लिए। तो कितनी फाइल्स हो गई, ये देखिए, ये टोटल 14 यहाँ पे रिक्वेस्ट है जावास्क्रिप्ट की। और CSS के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे 8 रिक्वेस्ट है, 8 टोटल रिक्वेस्ट CSS के लिए गई है। और इमेज IMG के अंदर यहाँ पे देख सकते हो 16, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो 16 इमेजेस यहाँ पे फेच हुई है। तो हर एक सोर्स के लिए एक रिक्वेस्ट अलग से हमारे सर्वर के ऊपर जाती है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो हमारी साइट बिल्कुल छोटी है। अगर समझो कोई बड़ी साइट है तो उसके ऊपर यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ रिक्वेस्ट यहाँ पे सर्वर पे हम भेजते हैं।
अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ और समझ लीजिए कि थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए समझ लीजिए कि ये विजेट हमारे पास है, फेसबुक, ट्विटर, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, लाइक करना है। अभी देखिए नॉर्मली जो हमारा HTML का फॉर्म होता है, कोई भी डेटा आप सर्वर पे भेजते हो तो हमें क्या करना होता है, फॉर्म को सबमिट करना होता है। तो फॉर्म के अंदर गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। तो डेटा हमें भेजना है तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, बराबर। तो जो हमारा HTML का फॉर्म होता है उसको जब हम सबमिट करते हैं, जो हमारा क्लासिक तरीका होता है फॉर्म सबमिट का, तो उसमें पेज रिफ्रेश हो जाता है, बराबर। तो अभी क्या होगा, अगर समझ लीजिए कि यहाँ पे जो क्लासिक तरीका है वो अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो एक रिक्वेस्ट हमें सर्वर पे भेजनी पड़ेगी, और रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी मतलब एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, और फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। और अगर ये रिफ़्रेश हो जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी रिक्वेस्ट जाती है हमारी सर्वर पे। यहाँ पे देखिए अभी तो 65 हो गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी एक्शन आप पेज के ऊपर लेते हो तो आपको ये जो पूरा रिसोर्सेस है, जो जितने भी रिसोर्सेस हमने, फ़ॉन्ट हो गया, इमेजेस हो गई, सारी चीज़ें हमें फिर से डाउनलोड करनी पड़ती है, और इसकी वजह से हमारे सर्वर पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर मल्टीपल यूज़र्स है साइट के ऊपर तो आप सोचिए यहाँ पे एक यूज़र की 65 रिक्वेस्ट गई, अगर 2-3 और यूज़र्स है तो आप इसमें मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि कितनी रिक्वेस्ट हो सकती है, हमारे सर्वर पे जा सकती है। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर फॉर्म मैं सबमिट करूँ तो मुझे ये 65 रिक्वेस्ट फिर से नहीं करनी है, मुझे सिर्फ एक फॉर्म सबमिट करना है और एक रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पे भेजनी है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एजेक्स। अभी एजेक्स से क्या होता है, इसमें हमें पेज रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको ये एक रिक्वेस्ट करनी है सर्वर पे, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो भी आपका एजेक्स का कोड है वो आपको लिखना है, और एक ही रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे चली जाएगी और आपको जो भी डेटा चाहिए वो मिलेगा, या फिर आपको जो भी पोस्ट करना है सर्वर पे वो हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी वजह से हमने कितने रिसोर्सेस यहाँ पे सेव किए हैं, और जो हमारा सर्वर का लोड है वो बिल्कुल हमने मतलब ड्रास्टिकली हमने कम कर दिया। तो इसी चीज़ को हम अभी बिल्कुल एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, और जितने भी एजेक्स के जितने भी टाइप है, आप किस किस तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हो एजेक्स के अंदर, वो सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एजेक्स कॉल करने के लिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। कुछ लोग यहाँ पे लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं और कोई वैनिला जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्सियोस हो गई, बहुत ही फेमस और बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है। तो ये अभी इस वीडियो में वो भी देखने वाले हैं कि ये लाइब्रेरी इंटरनली काम कैसे करती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैनिला जावास्क्रिप्ट की मदद से जो एजेक्स कॉल है वो भेजेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप के APIs हम देखने वाले हैं, एक जो है जो पहले से चला आ रहा है, और जो दूसरा है जो अभी नई APIs यहाँ पे आई है जो कि है फेच APIs, और जो पहले से चल रहा है वो है XHR रिक्वेस्ट। ओके, तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे अभी एग्जांपल की मदद से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एजेक्स को समझने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और प्रोजेक्ट मतलब ऐसा कुछ नहीं है, एक फोल्डर होगा और इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, index.html इसको नाम देते हैं, और इसके साइड में और एक फ़ाइल मैं क्रिएट करूँगा और इसको नाम देते हैं xhr.js। ओके, जो XHR रिक्वेस्ट है इसको सबसे पहले हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये फाइल क्रिएट कर दी, और index.html के अंदर यहाँ पे बॉयलर प्लेट जनरेट करते हैं, जो HTML की बेसिक बॉयलर प्लेट है, और यहाँ पे करेंगे XHR, या फिर यहाँ पे लिखते हैं ajax। अभी ये जो XHR फाइल है इसको यहाँ पे हमें इंक्लूड करना है, तो स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे और यहाँ पे करते हैं src, और ये हमारे करंट फोल्डर के अंदर है, तो इस तरह से यहाँ पे इंक्लूड कर दिया इसको। ओके, अभी जो भी कोड हम इस फाइल के अंदर लिखेंगे सारा कोड यहाँ पे रन हो जाएगा जब भी हम index.html फाइल रन करेंगे। ओके,
तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो यहाँ पे ये ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगी। देखिए ये बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि हमने यहाँ पे HTML के अंदर कुछ, बॉडी के अंदर कुछ लिखा नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी है। और हमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे XHR रिक्वेस्ट क्या होती है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। और ये जो एजेक्स है ये होता है एसिंक्रोनस, मतलब जब भी आप सर्वर पर रिक्वेस्ट करते हो एजेक्स की मदद से तो हमारी स्क्रिप्ट वहाँ पे रुक नहीं जाती है, हमारी इसके आगे जितना भी कोड है वो रन होना कंटिन्यू हो जाता है, क्योंकि ये जो एजेक्स का जो कॉल है ये होता है एसिंक्रोनस। ये कोई भी हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे ब्लॉक नहीं होती है। और जब भी सर्वर से हमें डेटा मिल जाता है तो हम यहाँ पे उसको एक कॉल बैक देते हैं, और फिर वो जो कॉल बैक है, जो फंक्शन जो दी हमने कॉल बैक, वो रन हो जाती है डेटा आने के बाद। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो इसको अगर हम एग्जांपल के द्वारा अगर समझ लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट भेजनी है सर्वर पे। अभी सर्वर पे रिक्वेस्ट अगर भेजनी है तो हमारे पास एक तो होना चाहिए सर्वर, और फिर सर्वर का एक URL होता है जिसके ऊपर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। लेकिन अभी हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए ये हमारा जो सिंपल एजेक्स हम समझ रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे जेसन प्लेस होल्डर सर्विस। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जाना है ब्राउज़र में और यहाँ पे टाइप करना है जेसन प्लेस होल्डर सर्विस, या फिर आप इतना भी टाइप करोगे तो यहाँ पे ये जो पहली वेबसाइट है ये आपको ओपन करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनकी वेबसाइट है, और ये जो जेसन प्लेस होल्डर है ये बेसिकली क्या है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फ्री टू यूज़ फेक ऑनलाइन रेस्ट API फॉर टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। मतलब ये फेक APIs, फेक डेटा हमें देती है। कोई भी अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं इसके ऊपर तो फेक डेटा हमें मिलेगा, वो हमारे क्लाइंट के अंदर, मतलब ब्राउज़र के अंदर हम टेस्ट कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट के टाइम पे इस टाइप की सर्विसेज बहुत यूज़ में आती है। ओके, अभी थोड़ा सा अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से हमें कॉल करना है। ये बेसिकली यहाँ पे देखिए ये URL है, इस तरह से हमें URL डाल के कॉल करना है। ये एक एजेक्स कॉल है ये भी। ओके, तो इसको हम देखने वाले हैं थोड़ी देर में। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिसोर्सेस। तो बेसिकली ये हमें 6 टाइप के रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है ये सर्विस। तो इसमें आप देख सकते हो ये पोस्ट्स हैं, तो यहाँ पे हमें फेक पोस्ट अगर चाहिए तो वो यहाँ पे मिल जाएगी, हमें कमेंट्स चाहिए तो मिल जाएंगे, एल्बम्स, फ़ोटोज़, टू डूज़ और यूज़र्स, ऐसे अलग अलग रिसोर्सेज यहाँ पे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो इनके राउट्स कुछ इस तरह से देखते हैं। और यहाँ पे मेथड्स है गेट, यहाँ पे पोस्ट, पुट, इसके बारे में भी थोड़ा आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले तो हमें चाहिए URL। तो यहाँ पे आते हैं, देखिए ये URL है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जो मेन URL है, ये जो आगे का है ये है रिसोर्स जो हमने यहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे रिसोर्स के लिए हम यूज़ करेंगे यूज़र्स। तो मैंने यहाँ से URL कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे आते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको नाम देते हैं URL, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर। ओके, और अभी यहाँ पे रिसोर्सेस हम यूज़र्स यूज़ करने वाले हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे /users इसके आगे लिखना है। देखिए /users, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए ये सारा पूरा जेसन डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है। और ये सारे यूज़र्स, ये सारे फेक यूज़र्स हैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा डेटा है, तो यही डेटा हम यूज़ करने वाले हैं। अभी यहाँ पे चलते हैं हमारे कोड एडिटर में, और ये URL हमें मिल गया। अभी यहाँ पे हमें सर्वर पे रिक्वेस्ट करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे XHR। और ये जो XHR है ये हमारे ब्राउज़र के अंदर इनबिल्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अगर जितने भी ब्राउज़र्स है इसका जो सपोर्ट है बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि ये पहले से जो है वो यूज़ होते आ रहा है। अभी सबसे पहले इसको यूज़ करना है तो हमें ये जो XHR है इसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो इसके अंदर एक क्लास होता है, वो होता है XML HTTP रिक्वेस्ट, क्योंकि जो XHR है ये है XML HTTP रिक्वेस्ट। और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट, और इस तरह से इसको कॉल करना है।
तो इससे क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट बनेगा इसका, और इसको हम स्टोर करते हैं एक वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे करते हैं XHR, इस तरह से मैंने स्टोर कर दिया। और अभी क्या करना है, यहाँ पे सिंपली करेंगे, देखिए ये वेरिएबल हमारे पास है तो इसको हम यूज़ करेंगे XHR, और इसके ऊपर बहुत सारी मेथड्स हमें अभी मिलेगी काम करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहली मेथड जो है वो यूज़ करेंगे ओपन, और यहाँ पे हमें ओपन करना है। इसका मतलब ये है कि सिंपली हम यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, और ये जो ओपन है इसके अंदर हमें कुछ आर्गुमेंट्स पास करने होते हैं। जो सबसे पहला है वो है मेथड, आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, देखिए यहाँ पे है गेट मेथड, यहाँ पे पोस्ट मेथड, पुट, पैच। तो जो हम HTTP रिक्वेस्ट करते हैं तो इसके अंदर मेथड्स होती है। तो जैसे हमने ये पेज ओपन किया तो ये है हमारी गेट रिक्वेस्ट, और जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो हमें यूज़ आती है कभी अगर हमें कोई डेटा हमारे सर्वर पे पोस्ट करना है तो तभी हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। और कभी अगर हमें डेटा अपडेट करना है, अगर कंप्लीट डेटा अपडेट करना है जो पूरा रिकॉर्ड है, तो उस टाइम पे हम पुट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं। अगर आपको पार्शली उस रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो हम यहाँ पे पैच रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं। और या फिर यहाँ पे अगर डेटा डिलीट करना है तो हम डिलीट मेथड यूज़ करते हैं। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमें यहाँ पे मेथड पास करनी है, तो सबसे पहले करते हैं गेट मेथड, क्योंकि हमें डेटा गेट करना है। और जो दूसरा आर्गुमेंट है वहाँ पे हमें देना होता है URL। तो ये URL हमारे पास है, यहाँ पे इसको हम पास कर देते हैं इस तरह से। और अगर इसको मैं सेव करूँगा अभी और ब्राउज़र में चलते हैं, देखिए यहाँ पे मैं जो डेव टूल है हमारा उसको मैं ओपन करता हूँ, और देखिए यहाँ पे करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और अभी देखिए अभी ये रिक्वेस्ट हमारी जा रही कि नहीं जा रही, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ब्राउज़र के अंदर जो डेव टूल होता है इसके अंदर ये सारी चीज़ें इनबिल्ट होती है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स आप टैब देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो HTML है वो सारा दिखेगा। कंसोल यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है वो यहाँ पे हम कंसोल जो भी कंसोल लॉग करते हैं ये यहाँ पे हमें दिखेगा। और उसके बाद सोर्सेस है, जो भी हमारा सोर्स कोड है यहाँ पे आप देख सकते हो। और फिर यहाँ पे नेटवर्क टैब है, जितनी भी रिक्वेस्ट हम करते हैं HTTP रिक्वेस्ट, जितनी भी नेटवर्क रिक्वेस्ट होती है ये सारी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं। देखिए ये ऑल के ऊपर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे है XHR, मतलब जितने भी एजेक्स कॉल हम यहाँ पे करते हैं ये यहाँ पे आ जाएंगे इस फिल्टर के अंदर। और आगे देखोगे तो यहाँ पे JS, CSS और इमेज, मतलब जितने भी रिसोर्सेस ये डाउनलोड होते हैं तो इसके लिए भी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इस फिल्टर के अंदर दिखेगी। तो यहाँ पे मैं XHR के ऊपर क्लिक करूँगा तो जितने भी रिक्वेस्ट यहाँ पे अभी लिस्ट होगी वो सारी हमारी एजेक्स या फिर आप बोल सकते हो ये XHR रिक्वेस्ट होगी। अभी यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ़्रेश, और आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट हमें नहीं दिख रही है अभी तक। ओके, यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे लिस्ट होनी चाहिए वो रिक्वेस्ट जो भी हम भेजने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट हमें क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट को ओपन कर दिया लेकिन इसको हमने भेजा नहीं हमारे सर्वर पे। तो इसको सर्वर पे भेजने के लिए सिंपली आपको करना है XHR सेंड, दैट्स इट। और अभी अगर मैं सेव करूँगा इसको और यहाँ पे आते हैं और करता हूँ रिफ़्रेश, तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे यूज़र्स, और ये URL अगर आप देखोगे तो jasonplaceholder.typecode.com users। ओके, तो ये रिक्वेस्ट हमारी चलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस, और ये टाइप XHR है। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो ये जो है इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखिए यहाँ से ओवरव्यू जो है उसको निकाल देते हैं, और ये देखिए अभी थोड़ा सा अच्छा हमें दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो देखिए रिक्वेस्ट URL हमें दिख रहा है, जो रिक्वेस्ट हमने की थी इस URL पे, देखिए यहाँ पे है ये URL। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट मेथड है वो है गेट, क्योंकि गेट मेथड हमने कॉल की है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। रिस्पॉन्स हेडर्स है, देखिए ये जो रिस्पॉन्स हेडर्स होते हैं ये हमें सर्वर सेंड करता है हमारे रिस्पॉन्स में। ओके, और उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर्स होते हैं जो हम रिक्वेस्ट करने के टाइम सर्वर को भेजते हैं। वो सारे हेडर्स इसके अंदर होते हैं, रिक्वेस्ट हेडर्स के अंदर। ओके,
और यहाँ पे अगर प्रीव्यू पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स, टोटल 10 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास 0 से लेके 9 तक, और ये सारे फेक यूज़र्स हैं, ओके, जो कि हमें चाहिए था। और यहाँ पे रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली ये मेन रिस्पॉन्स है हमारा जो हमें सर्वर से मिला है। और ये सेम चीज़ है यहाँ पे, सिर्फ ये क्रोम थोड़ा सा प्रीव्यू करके ये थोड़ा सा अच्छा सा फॉर्मेट करके हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अभी ये तो ठीक है, यहाँ पे हमें इसके अंदर सारा डेटा दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे हमारे फाइल के अंदर वो डेटा कैसे गेट करना है, क्योंकि ये डेटा हम फेच कर रहे हैं तो हमें कहाँ पे तो इसको ब्राउज़र के अंदर शो करना होगा। तो यहाँ पे कैसे उसको गेट करना है, तो इसको गेट करने के लिए बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर एक आप बोल सकते हो कि इवेंट लिसनर आपको ऐड करना होता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, XHR लिखेंगे और यहाँ पे करते हैं ऑनलोड। देखिए ऑनलोड नाम की यहाँ पे इवेंट हम इसको इवेंट लिसनर ऐड कर रहे हैं, और जैसे ये लोड होता है, मतलब सर्वर से हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो जो फंक्शन हम यहाँ पे पास करेंगे वो फंक्शन कॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा console.log और यहाँ पे करता हूँ ओके, अभी करूँगा इसको सेव और ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ पे करता हूँ रिफ़्रेश। तो आप यहाँ पे कंसोल में देख सकते हो ओके हमें दिख रहा है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट हमने की थी ये सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुकी है और हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो यहाँ पे ओके हमें दिख रहा है। अभी देखते हैं कि डेटा हमें कैसे गेट करना है। तो डेटा गेट करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, XHR को यूज़ करना है और उसके ऊपर करना है रिस्पॉन्स। इस तरह से आपको लिखना है, सेव करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जो डेटा है ये यहाँ पे है। अभी यहाँ पे एक बात आप नोटिस कर सकते हो, ये जो डेटा हमें मिल रहा है ये अभी ये स्ट्रिंग यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली जो रिक्वेस्ट जाती है तो डेटा जो होता है नेटवर्क के अंदर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाता है। तो ये हमें जो रिस्पॉन्स मिला है ये एक स्ट्रिंग हमें मिली है, तो इसको हम पार्स कर सकते हैं। देखिए तो पार्स करने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जेसन और पार्स, इस तरह से आपको करना है। और इसके अंदर ये रिस्पॉन्स पास करेंगे और सेव करेंगे तो आप देख सकते हो 10 रिकॉर्ड हमारे पास आ गए, ओके। लेकिन यहाँ पे इस तरह से हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हमारा जो ये इंस्टेंस है इसको हम बोल सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें जेसन डेटा चाहिए, मतलब हमें रेडी डेटा इस टाइप का चाहिए, हमें यहाँ पे मैनुअली इसको पार्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ओपन के बाद आपको आना है और यहाँ पे करेंगे XHR और करते हैं रिस्पॉन्स टाइप। देखिए रिस्पॉन्स टाइप और यहाँ पे देना है जेसन। और अभी अगर मैं सेव करूँगा, देखिए यहाँ से मैंने जो जेसन पार्स था वो निकाल दिया है और सेव करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो डेटा है ये ऑलरेडी हमें जेसन फॉर्मेट में मिल रहा है। अभी देखते हैं कि अगर कुछ एरर आती है तो उसको हमें कैसे हैंडल करना है। तो बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, सिंपली एरर के लिए भी हमारे पास एक लिसनर है और वो है ऑन एरर। तो यहाँ पे करेंगे XHR.on एरर और इसको भी हम एक फंक्शन देंगे। देखिए इस तरह से एरो फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे करते हैं console.log और यहाँ पे करते हैं एरर, ओके। अभी कंसोल लॉग करेंगे और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये जो आपको लिसनर्स इसके ऊपर लगाने हैं ये होने चाहिए सेंड जो कॉल हम कर रहे हैं इससे पहले। इसके बाद आप करोगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इवेंट लिसनर्स हैं, इसको रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले ही हमें रजिस्टर करना होता है, ओके। और अभी सेव करते हैं और देखिए अभी कुछ भी हमें अलग नहीं दिखेगा क्योंकि हमने यहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं मिल रही है। तो ये हो गया एरर के लिए। अभी और एक चीज़ है, यहाँ पे आप जो एरर का जो कोड होता है स्टेटस कोड वो भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस स्टेटस कोड के हिसाब से हमें जो एरर मैसेज है या फिर जो भी आगे काम करना है वो करना होता है। तो स्टेटस कोड हमें कैसे मिलेगा, तो वो भी बहुत सिंपल है, आपको सिंपली यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखिए ऑनलोड के अंदर यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, XHR के ऊपर ही हमें एक कॉल करना है, वो है स्टेटस। और इसको अगर मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 200 स्टेटस हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह से स्टेटस हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाते हैं
और यहाँ पे करेंगे देखिए XHR डॉट स्टेटस। अगर ये देखिए ये अगर बड़ा है या फिर इक्वल है 400 के, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे देखिए। अब यहाँ पे कुछ भी लॉजिक आप लगा सकते हो, सिंपली हम फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कि फेल्ड, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 400 और 400 के ऊपर के जो भी स्टेटस कोड्स होते हैं वो सारे एरर के स्टेटस कोड होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली वही चेक करें, स्टेटस कोड अगर 400 या फिर 400 से बड़ा है, मतलब 404, 401 इस टाइप का जो भी है, 500 भी आता है तो वो भी एक एरर है। तो जितने भी एरर यहाँ पे आ जाएंगे, स्टेटस कोड अगर 400 से बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एरर आ चुकी है और यहाँ पे हम इसको फेल्ड देखिए इस तरह से करते हैं। फेल्ड करके हम यहाँ पे कंसोल लॉग कर सकते हैं। और अगर ये जो स्टेटस कोड है 400 से अगर छोटा है, इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए XHR रिस्पॉन्स सेव, और यहाँ पे देखिए कुछ भी फ़र्क यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि कोई भी एरर यहाँ पे हमें नहीं मिल रही है। अभी ये तो हो गया। अगर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है हमारे क्लाइंट से, अगर सर्वर पे हमें डेटा सेंड करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो वो भी बहुत सिंपल है, लेकिन उसको करने से पहले ये जो लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा है इसको थोड़ा सा यूनिवर्सल हम करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक फंक्शन मैं क्रिएट करूँगा। एरो फंक्शन भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, मैं नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। बेसिकली हम जो एक्सियोस लाइब्रेरी है, एक्सियोस के बारे में आपने सुना होगा। एक्सियोस सेम काम करती है जो हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं। वो क्या करती है, एजाक्स कॉल भेजती है हमारे सर्वर पे। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, अभी जो हमारी मिनी एक्सियोस है वो क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माई एक्सियोस ये, और ये एक फंक्शन होगी। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पास करेंगे मेथड कौन सी है, गेट है या फिर पोस्ट है, और उसके साथ में हमें URL इसको पास करना है। देखिए URL पास कर दिया। और अभी क्या करना है, ये जो सारा डेटा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर करता हूँ पेस्ट। देखिए थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं इसको इस तरह से, और आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेथड है वो हमें यहाँ पे अभी ये जो गेट है हार्ड कोड किया हमने, इसको निकाल के यहाँ पे इसकी जगह मेथड लिखनी है, क्योंकि जो भी मेथड हम पास करेंगे यहाँ पे आ जाएगी। और URL जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे है। ओके, और अभी क्या करते हैं, यहाँ से इसको मैं कट कर लेता हूँ URL को, और नीचे आते हैं। तो ये देखिए ये हमारी मिनी एक्सियोस जो है वो रेडी हो गई। और अभी क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं माई एक्सियोस। देखिए कॉल करेंगे माई एक्सियोस को, और इसके अंदर हमें पास करना है सबसे पहले तो मेथड, तो गेट मेथड है समझ लीजिए। और URL जो है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ हमारा URL, और ये जो URL है यहाँ पे पास कर देते हैं इसको। देखिए अभी सेव करूँगा और यहाँ पे रिफ़्रेश करते तो देखिए सेम डेटा हमें मिल रहा है। ओके, तो इस टाइप से हमने इसको थोड़ा सा एक फंक्शन के अंदर डाल के अभी इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि इसको पोस्ट रिक्वेस्ट अगर हमें करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हमें यहाँ पे फिर से मैं इसी फंक्शन को कॉल करता हूँ माई एक्सियोस, और इसको कॉल करते हैं। सबसे पहले तो मेथड हमें देनी है, अभी हमें पोस्ट मेथड करनी है। और URL जो है देखिए सेम URL पे हमें जाना है पोस्ट। अगर इस URL पे हम पोस्ट करते हैं डेटा तो वो भी इस सर्विस के अंदर स्टोर हो जाता है, क्योंकि ये इस सर्विस का फीचर है। देखिए यहाँ पे अगर आते हैं, देखिए यहाँ पे पोस्ट /पोस्ट, उसी तरह से /users, और वहाँ पे अगर पोस्ट मेथड हम यूज़ करते हैं तो जो डेटा है वो इस सर्विस के अंदर या फिर सर्वर पे स्टोर हो जाता है। अभी यहाँ पे देखिए हम पोस्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कुछ डेटा पोस्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो पास करेंगे, और ये होगा एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे मैं पास करूँगा नेम। तो मैं अपना नाम यहाँ पे पास कर देता हूँ, और यहाँ पे करते हैं जॉब, और करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, इस तरह से।
देखिए अभी थर्ड आर्गुमेंट हमने यहाँ पे पास कर दिया, तो इसको हमें रिसीव भी करना होगा हमारे एक्सियोस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे करते हैं बॉडी। बेसिकली इसको बॉडी बोला जाता है, रिक्वेस्ट बॉडी, क्योंकि ये रिक्वेस्ट की बॉडी होती है जो भी डेटा हम भेजते हैं। और देखिए ये बॉडी हमेशा यहाँ पे नहीं रहेगी, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट करते हैं तो बॉडी नहीं है, सिर्फ पोस्ट पुट और जो भी बाकी की मेथड्स है वो करते हैं तो बॉडी है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं उसको आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, इस तरह से आपको देना होता है। और यहाँ पे मैं करूँगा नल। देखिए अगर बॉडी हम पास नहीं करेंगे इस फंक्शन के अंदर तो बॉडी हमारी ऑटोमेटिक हो जाएगी नल, और कुछ पास करेंगे तो ये जो नल है ये इग्नोर हो जाएगा और यहाँ पे जो रियल वैल्यू जो है हमने पास की है वो आ जाएगी। ओके, तो अभी क्या करेंगे, ये जो बॉडी है इसको हमें कहाँ पे भेजना है। देखिए उसके लिए सिंपली क्या करना है आपको, ये जो है xhr.send इसके अंदर आपको इसको पास कर देना है इस तरह से। और अभी मैं अगर सेव करता हूँ इसको और यहाँ पे चलते हैं ब्राउज़र में और रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्स देख सकते हो ID 11। लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स तो हमें मिला है, लेकिन जो नॉर्मल हम जो रेस्ट APIs होते हैं उसमें क्या होता है, अगर कोई भी रिकॉर्ड आप क्रिएट करते हो सर्वर पे, तो जो रिकॉर्ड आपने भेजा है वही रिकॉर्ड आपको रिटर्न होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ ID रिटर्न हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डेटा हमने भेजा था ये हमें रिटर्न नहीं हुआ, मतलब सर्वर पे रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हुआ है। अगर नेटवर्क में देखेंगे तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि रिकॉर्ड तो क्रिएट हुआ है, लेकिन हमें जो रिकॉर्ड चाहिए था वो क्रिएट नहीं हुआ है। अभी थोड़ा सा नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वेस्ट पेलोड। देखिए ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट। अभी ये जो है ये बेसिकली क्या है, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट होता है अगर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाए तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जो डेटा हम यहाँ से पास कर रहे हैं, देखिए इस तरह से, ये जो नेटवर्क रिक्वेस्ट है उसने इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया और ये है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को अगर स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है कुछ इस तरह से दिखता है ऑब्जेक्ट। और ये अगर सर्वर पे हम भेजते हैं तो सर्वर पे ये वैलिड डेटा नहीं है तो वो स्टोर नहीं हो पाता है। और इसी वजह से यहाँ पे हमें ID तो मिल रही है, लेकिन हमारा जो डेटा है, जो रिकॉर्ड है वो नहीं स्टोर हो पाया, क्योंकि जो डेटा है हमने वो वैलिड डेटा नहीं भेजा। तो अभी इसको फिक्स करने के लिए बहुत ही सिंपल है। आप एक तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए ये जो बॉडी हम पास कर रहे हैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग के अंदर। तो ऑब्जेक्ट को अगर स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप कर सकते हो json.stringify और इसके अंदर इसको पास कर दो इस तरह से बॉडी। और अभी सेव करेंगे और अभी करता हूँ रिफ़्रेश और कंसोल के अंदर देखेंगे तो देखिए अभी तक हमें यहाँ पे ID 11 अभी भी दिख रही है, मतलब अभी तक हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर नहीं हो पाया है। और अगर नेटवर्क के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए जॉब और नेम, अभी डेटा तो सही जा रहा है लेकिन तभी भी रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, तो इसको समझने के लिए हमें फिर से हमारे नेटवर्क टैब में जाना होगा और यहाँ पे करते हैं रिक्वेस्ट हेडर्स को ओपन करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल अगर करते हैं तो ये देखिए इसके ऊपर देखिए कंटेंट टाइप टेक्स्ट /plain, मतलब हम सर्वर को बोल रहे हैं कि जो कंटेंट आ रहा है वो टेक्स्ट है, लेकिन सर्वर वहाँ पे क्या वेट कर रहा है, हमें कुछ इस टाइप का डेटा चाहिए की वैल्यू पेयर्स उसको स्टोर करने के लिए सर्वर पे। लेकिन यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, ये जो कंटेंट टाइप है वो क्या है, देखिए यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ आपको टेक्स्ट /plain। तो अभी अगर हमें सर्वर पे इसको अच्छी तरह से स्टोर करना है तो हमें सर्वर को बोलना होगा कि जो हम डेटा भेज रहे हैं वो किस टाइप का है। अभी यहाँ पे हम सर्वर को बोल रहे हैं, देखिए ये है रिक्वेस्ट हेडर। इसका मतलब हम जब भी रिक्वेस्ट करते हैं तो ये हेडर सेंड करते हैं सर्वर पे। तो सर्वर को हम बोल रहे हैं कि ये लो डेटा, ये एकदम प्लेन टेक्स्ट है। तो सर्वर यहाँ पे इस डेटा को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि सर्वर वहाँ पे वेट कर रहा है जेसन डेटा और हम यहाँ से भेज रहे हैं टेक्स्ट प्लेन। इसकी वजह से ये अभी तक सेव नहीं हो रहा है। तो अभी इसको फिक्स करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली क्या करना है,
एक हेडर ऐड करना है आपके रिक्वेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे आते हैं, देखिए ओपन के बाद ये जो है ये है रिस्पॉन्स टाइप, कि हमें किस टाइप का डेटा रिसीव करना है। लेकिन अगर सर्वर को हमें बताना है कि किस टाइप का डेटा है, तो यहाँ पे उसके लिए एक हेडर ऐड करना होगा। तो XHR और यहाँ पे एक मेथड कॉल करेंगे सेट रिक्वेस्ट हेडर, और यहाँ पे जो पहला आर्गुमेंट होता है वो होता है हेडर का नाम, और वो है कंटेंट टाइप, और इसकी जो वैल्यू है वो है एप्लीकेशन जेसन। देखिए अभी इसको सेव करते हैं और एक बार देखते हैं। ये देखिए कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन इस टाइप से चाहिए। अभी सेव करूँगा इसको और ब्राउज़र में चलते हैं, और ये देखिए रिक्वेस्ट, और यहाँ पे अभी देख रहे हैं हम बराबर जो डेटा है वो भेज रहे हैं। और एक बार आपको दिखाता हूँ रिक्वेस्ट हेडर्स, और इसके अंदर आप देख सकते हो कंटेंट टाइप जो है एप्लीकेशन जेसन अभी हमारे पास है। और अगर कंसोल में चलते हैं तो ये देखिए रिस्पॉन्स हमारे पास सर्वर से जो हमने सेव किया है वो डेटा हमें रिसीव हो रहा है। ओके, अभी चलते हैं फिर से कोड एडिटर में, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पे प्रोमिसेस यूज़ करेंगे। देखिए अगर आपने कभी एक्सियोस यूज़ की है तो उसके अंदर एक्सियोस जो है वो प्रॉमिस बेस्ड है। मतलब नॉर्मली क्या होता है उसमें, आप कुछ इस तरह से इसको कॉल करते हो एक्सियोस, और उसके बाद जो मेथड है वो यहाँ पे लगाते हो गेट, और जो भी URL है यहाँ पे डालते हो, और फिर यहाँ पे कॉल करते हो देन, और देन के अंदर फंक्शन देते हो। इस तरह से कुछ होता है उसका, राइट। और उसके बाद यहाँ पे कैच आप देते हो कुछ अगर एरर आती है तो इस तरह से। तो ये देन और जो कैच है ये पॉसिबल हो पाता है प्रॉमिस की वजह से। तो यही हम हमारे फंक्शन के अंदर अभी करने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए अगर आपको प्रॉमिसेस आते नहीं तो बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर रिसोर्सेस हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, या फिर मैं भी फ्यूचर में ये जो टॉपिक है इसको कवर करूँगा। और अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ से इस फंक्शन के अंदर से एक प्रॉमिस रिटर्न करना है। देखिए अगर हमें इसके ऊपर देन, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से देन यूज़ कर पाऊँ। देखिए देन, और फिर देन के अंदर मुझे जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा इस तरह से, और फिर इसके ऊपर एरर आती है तो मैं कैच इस तरह से यूज़ कर पाऊँ। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन पास कर देते हैं, और यहाँ पे एरर मुझे रिसीव हो जाएगी, और यहाँ पे रिस्पॉन्स मुझे रिसीव हो जाएगा। कुछ इस तरह से करना है। अभी अगर हम करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हम इस फंक्शन के अंदर प्रॉमिस रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है। सिंपली हमें क्या करना है, इसके अंदर जितना भी कोड है इसको आपको करना है कट। यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया, और हमें क्या करना है, प्रॉमिस रिटर्न करना है। तो जावास्क्रिप्ट में अगर प्रॉमिस रिटर्न करना है, सिंपली आपको लिखना है रिटर्न, और यहाँ पे करना है न्यू प्रॉमिस, और इसको इस तरह से कॉल करना है। और इसके अंदर हमें एक फंक्शन पास करनी होती है। तो एक एरो फंक्शन मैं यहाँ पे पास करूँगा इस तरह से, और जो हमने कट किया था कोड, सारा कोड इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ। तो बेसिकली क्या किया है हमने, ये जो हमारा सारा कोड है इसको हमने रैप कर लिया एक प्रॉमिस के अंदर, और उसको हमने कर दिया रिटर्न। और अभी यहाँ पे प्रॉमिस के अंदर जो फंक्शन हम पास करते हैं उसके अंदर दो चीज़ें हमें रिसीव हो जाती है। एक जो पहला है वो है रिजॉल्व, और दूसरा है रिजेक्ट। अभी रिजॉल्व क्या होता है, अगर हमें सक्सेस मिल जाता है तो सिंपली हम इसको कॉल करते हैं और उसके अंदर डेटा भी पास कर सकते हैं, और अगर कोई एरर आती है तो हम रिजेक्ट को कॉल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले रिजॉल्व को कॉल करेंगे। कहाँ पे हमें करना है, यहाँ पे देखिए अगर 400 से कम है स्टेटस, मतलब यहाँ पे सक्सेस मिला है, तो सिंपली यहाँ पे करेंगे रिजॉल्व, और ये जो डेटा है इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ इसके अंदर। और अभी कंसोल लॉग नहीं चाहिए हमें, इसको मैं हटा देता हूँ। और अगर एरर आती है तो रिजेक्ट हमें करना है। तो यहाँ पे एरर है, यहाँ पे मैं रिजेक्ट इसको कॉल करता हूँ, और आप इसको जो रिस्पॉन्स है वो भी भेज सकते हो। देखिए इस तरह से मैं इसको ये भेज देता हूँ। ओके, और अभी देखिए और कहाँ पे हमें करना है, ये ऑन एरर हमने किया था, इसके अंदर भी इस तरह से मैं कर सकता हूँ। देखिए अभी हमने इसको रिजेक्ट कर लिया, और यहाँ पे सक्सेस होता है तो रिजॉल्व कर दिया।
और अभी अगर यहाँ पे मैं करता हूँ console.log, और जो ये रेस हमें यहाँ पे मिल रहा है इसको मैं कंसोल लॉग करता हूँ और यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ कंसोल, या फिर करते हैं मैसेज फ्रॉम देन ब्लॉक, ओके, ताकि हमें पता चले कि यहाँ से ये लॉग हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए मैसेज फ्रॉम देन ब्लॉक, और जो हमें सर्वर से रिस्पॉन्स मिला था वो, ओके। तो हमने इस तरह से देखिए यहाँ पे देन और कैच और ये प्रॉमिस जो है इसको यूज़ कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे जो एक्सियोस टाइप की लाइब्रेरीज़ है ये बेसिकली यही काम करती है, उनके इंटरनली जो है वो XML HTTP रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं और यहाँ पे जो है प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। और इनफैक्ट आपको मैं जो एक्सियोस का सोर्स कोड है वो दिखा भी सकता हूँ। तो अगर चलते हैं गिटहब पे और यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सियोस गिटहब, देखिए एक्सियोस गिटहब, और ये गिटहब की उनकी रिपोजिटरी है। यहाँ पे हमें आना है, देखिए लिप के अंदर जाएंगे और उसके बाद हमें जाना है एडेप्टर्स और उसके बाद है XHR। देखिए ये जो फाइल है इसके अंदर हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वेस्ट ओपन यहाँ पे की है और यहाँ पे जो है मेथड जो है वो पास की है। देखिए टू अपर केस इसको किया है, मतलब इस टाइप के बहुत सारे चेक्स जो है वो लगाती है। हमने जो इम्प्लीमेंट किया ये बिल्कुल सिंपल था विदाउट चेकिंग। तो देखिए यहाँ पे जो मेथड है गेट पोस्ट वो जा रही है और उसके बाद यहाँ पे URL पास कर रहे, देखिए ये URL है। और इसी तरह से आप अगर नीचे आते हैं तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे थोड़ा सा आते हैं और थोड़ा नीचे अगर आएंगे तो देखिए यहाँ पे सेंड भी कहाँ पे तो होगा, और ये देखिए लास्ट में है रिक्वेस्ट डॉट सेंड और उसके अंदर जो डेटा है बॉडी वो पास की है। तो ये जो है ये एक्सियोस लाइब्रेरी का सोर्स कोड है। तो आप देख सकते हो कि मतलब ये जो XHR है ये बहुत सारे ब्राउज़र में, ऑलमोस्ट सभी ब्राउज़र में ये सपोर्ट करता है, तो इसकी वजह से इसको वाइडली यूज़ किया जाता है, ओके। तो अभी ये XHR हो गया। अभी जो नेक्स्ट चीज़ है जो फ्रेश अभी नई है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो है फेच APIs। तो अभी देखेंगे कि फेच APIs को हमें कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं और एक फ़ाइल बनाते हैं और इसको नाम देते हैं fetch.js, और यहाँ पे अभी fetch को इंक्लूड करेंगे fetch.js को, और जो URL है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये सेम URL हम चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और अभी क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो सेम इसी टाइप की फंक्शन बनाते हैं, देखिए। तो यहाँ पे करते हैं फंक्शन my axios, और यहाँ पे सबसे पहले तो मेथड और बाद में उसके बाद URL और उसके बाद बॉडी। तीन चीज़ें हमें यहाँ पे रिसीव हो रही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नल होगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, फेच जो है वो यूज़ करने के लिए सिंपली हमें लिखना होता है फेच कीवर्ड, और उसके बाद सीधा इसके अंदर हमें जो URL है वो पास करना है इस तरह से। और यहाँ पे जो मेथड है इसकी फेच की जो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है वो होती है गेट। मतलब अगर गेट जो मेथड है वो अगर है तो यहाँ पे हमें इसको पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो गेट रिक्वेस्ट होगी और ये हमें रिटर्न करता है प्रॉमिस। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन के अंदर से प्रॉमिस रिटर्न कर रहे थे, अभी हमें प्रॉमिस बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो फेच है ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। तो यहाँ पे सिंपली करेंगे रिटर्न। तो ये क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर से एक प्रॉमिस रिटर्न हो जाएगा जो कि ये फेच कर रहा है हमें रिटर्न। और अभी क्या करेंगे, माय एक्सियोस को कॉल करते हैं और यहाँ पे जो URL है सबसे पहले तो मेथड पास करते हैं और मेथड यहाँ पे करते हैं गेट। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए रखते हैं इसको। और उसके बाद जो URL है वो पास करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से। और अभी जो बॉडी है इसको बाद में करेंगे, सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट देखते हैं। और
अभी करूँगा देन। देखिए यहाँ पे मैं देन यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉमिस ही हमें रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे देन करेंगे, इसके अंदर एक फंक्शन पास करेंगे और यहाँ पे जो कैच है, अगर एरर कुछ आ जाती है तो यहाँ पे इसको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी मैं करूँगा रिस्पॉन्स को रिसीव और करते हैं console.log रिस्पॉन्स। ओके, अभी सेव करूँगा इसको और यहाँ पे चलते हैं और करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोल के अंदर मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है और रिस्पॉन्स को अगर खोलूँगा तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा डेटा है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो URL है और ओके है, ओके नाम की एक की है। तो ये बेसिकली बताती है कुछ एरर है या नहीं है। ओके ट्रू है मतलब सब कुछ ठीक है। और उसके बाद हेडर्स है कि जितने भी हेडर्स अगर रहेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट अगर बॉडी को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है रीडेबल स्ट्रीम और ये फेच API का सबसे पावरफुल फीचर है। देखिए क्या होता है कि अगर डेटा हमें सर्वर से बहुत बड़ा डेटा रिसीव हो रहा है, जैसे कि कोई फाइल हो गई, कोई वीडियो हो गया, तो वो जो है वो अभी हमें स्ट्रीम की फॉर्मेट में यहाँ पे रिसीव हो जाता है अगर हम फेच यूज़ करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे स्ट्रीम नहीं दिखानी है, हमें वो डेटा चाहिए जो हमें 10 आइटम मिले थे, जो हमने XHR में देखा था, वो उस टाइप का डेटा चाहिए। तो सिंपली क्या करना है, हमें ये जो रीडेबल स्ट्रीम है उसको हमें करना है पार्स। तो उसको पार्स करने के लिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो ये जो फेच है ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो सिंपली यहाँ पे मैं इस तरह से कर सकता हूँ। देखिए देन, इसके ऊपर भी देन मैं कॉल कर सकता हूँ और इसके अंदर मैं करूँगा एक फंक्शन पास इस तरह से। और यहाँ पे सिंपली मैं करूँगा रिटर्न और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है। यहाँ पे करूँगा मैं रेस डॉट और इसके ऊपर देखिए इसके ऊपर अलग अलग मेथड्स आते हैं। सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस टाइप से करता हूँ टेक्स्ट, तो बेसिकली ये जो रिस्पॉन्स है ये है रीडेबल स्ट्रीम और इसके ऊपर हमने अभी इसको कर दिया टेक्स्ट। मतलब रीडेबल स्ट्रीम को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए कंसोल, ये जो टेक्स्ट है ये जो हमें पहले मिला था XHR में, उस टाइप का यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो आ गई। लेकिन हमें क्या करना है, ये चाहिए हमें जेसन फॉर्मेट में। तो यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट की जगह मैं लिखूँगा जेसन, सेव और ये देखिए जैसा हमें चाहिए था तो ये डेटा हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ पे डेटा फेच हो गया, ये रीडेबल स्ट्रीम यहाँ पे रिसीव हो रही है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया और फिर ये यहाँ से हम प्रॉमिस जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। मतलब अभी जो रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है हमें, ये ऑलरेडी यहाँ पे जो हमने कन्वर्ट किया है वो मिल रहा है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, तो ये यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ और ये जो ब्रैकेट है इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है और सिंपली इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट में। सेव करेंगे और एक बार चेक करेंगे तो देखिए कुछ फ़र्क नहीं है, सेम उसी टाइप से हमें यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये तो हुआ गेट रिक्वेस्ट। अगर हमें अभी पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है तो क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो URL है यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर आपको पास करना होता है और ये होता है एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट मैंने ओपन कर दिया। तो यहाँ पे कुछ कीज़ हमें देनी है। सबसे पहले है मेथड, आपको देना है मेथड और जो मेथड है वो हमें यहाँ से रिसीव हो रही। देखिए इस तरह से मैंने इसको पास कर दिया और उसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हम दे सकते हैं, जैसे कि हेडर्स हो गया। तो यहाँ पे हेडर जो था वो भी देते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ हेडर्स नाम से और हेडर्स हमें कौन सा चाहिए, देखिए जो हमने दिया था कंटेंट टाइप वाला। तो यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे क्योंकि सारे हेडर्स इस तरह से आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल सकते हो, ग्रुप कर सकते हो। तो पहला हेडर जो है वो है कंटेंट टाइप। देखिए जो हमने वहाँ पे किया था सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं और ये होगा देखिए एप्लीकेशन जेसन इस तरह से। और भी अगर और भी हेडर्स आपको देने हैं तो यहाँ पे आपको लिस्ट करना है इसको इस तरह से और फिर ये जो हेडर्स है इसको यहाँ पे मैंने पास कर दिया इस तरह से। ओके, अभी इसको सेव करूँगा मैं और एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए मेथड भी हमने यहाँ पे पास कर दी और अभी इसको मैं कॉपी करूँगा और कमेंट करते हैं इसको
और अभी यहाँ पे इस तरह से करते हैं। हाँ, और एक चीज़, अभी बॉडी भी हमें पास करनी है। बॉडी हमें अगर पास करनी है तो बहुत सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ही एक ऑप्शन आपको देना है और यहाँ पे लिखना है बॉडी, और उसके अंदर आपको पास करना है जो भी बॉडी के अंदर हमें मिल रहा है, और ये हमें करना है स्ट्रिंग में कन्वर्ट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। तो जेसन स्ट्रिंगीफाई करेंगे यहाँ पे और इसके अंदर डालेंगे बॉडी। अभी सेव करेंगे इसको और यहाँ पे देखिए अभी ये होगी पोस्ट रिक्वेस्ट और यहाँ पे URL हो गया, और अभी जो हमें बॉडी है वो भेजनी है। तो यहाँ पे मैं करूँगा नेम, यहाँ पे करते हैं राकेश, और जॉब जो है उसको करते हैं देखिए जॉब। सेव करेंगे और अभी चलते हैं ब्राउज़र में, रिफ्रेश, और ये देखिए रिस्पॉन्स। ये जो डेटा है हमें आईडी मिल रही, मतलब ये डेटा सर्वर पे स्टोर हो गया। और अगर नेटवर्क आप देखोगे तो ये देखिए ये रिक्वेस्ट 201, बाय द वे 201 जो स्टेटस कोड होता है वो होता है जब भी रिसोर्स सर्वर के ऊपर क्रिएट हो जाता है। तो जब भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो और कोई डेटा सर्वर पे स्टोर करते हो तो जो रेस्ट एपीआई का कन्वेंशन होता है वो होता है कि 201 आपको रिस्पॉन्स भेजना है, जो स्टेटस कोड है। ओके, और अभी चलते हैं फिर से कोड एडिटर में और यहाँ पे देखते हैं और क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ जाती है तो आप यहाँ पे इसको हैंडल कर सकते हो। तो console.log करते हैं और एरर देखिए जो भी मिल रहा है आप यहाँ पे इसको हैंडल कर सकते हो। तो इस तरह से ये फेच काम करता है। तो ये बहुत ही पावरफुल फीचर है, लेकिन क्या है कि जो पुराने ब्राउज़र्स है इसमें ये फेच काम नहीं करता है क्योंकि ये नया है। तो अगर आपको पुराने ब्राउज़र्स में भी अगर काम करना है आपका कोड तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ये XHR, क्योंकि ये पहले से है, पहले से यूज़ होते आ रहा है ये। ओके, तो इस तरह से ये एजेक्स काम करता है। अगर आपको डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ना है तो आप सिंपली जा सकते हो, यहाँ पे आपको जाना है ब्राउज़र में और टाइप करना है XHR MDN। यहाँ पे पेज खुलेगा, ये देखिए ये MDN का खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी कि कौन से ऑप्शंस यहाँ पे आप पास कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जाके थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे ब्राउज़र सपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑलमोस्ट बहुत सारे ब्राउज़र्स में ये जो है वो सपोर्ट करता है देखिए। और उसके बाद आप और एक चीज़ सर्च कर सकते हो, फेच API। तो यहाँ पे करेंगे फेच API MDN। तो यहाँ पे इसके ऊपर जाना है और इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखिए इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये देखिए इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये फेच के बारे में क्या क्या आपको पास करना है। देखिए रिसोर्स जो URL हमने किया था, और ये देखिए ये ऑप्शंस मेथड हमने पास की थी, हेडर्स, बॉडी, मोड, क्रेडेंशियल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको आप यहाँ पे जाके पढ़ लीजिए। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये एजेक्स आपको समझ में आया होगा, और अगर ये आपको थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक आपको ज़रूर करना है। कमेंट करके जो भी आपके डाउट्स है वो बताइए, और मैं आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।